हेलो एवरीवन, वेलकम टू रबी स्टडी IQ GK। सो आज आपका देखिए ज्योग्राफी का टॉपिक वाइज MCQs का एक सीरीज शुरू हो रहा है, जिसमें हम हर टॉपिक पर जो भी आपके इम्पॉर्टेंट MCQs हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, उन सभी को हम कवर अप करेंगे। तो आज का देखिए हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, भारत की स्थिति और विस्तार। इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट MCQs होंगे टोटल यहाँ पर कवर अप करेंगे, तो बने रहेगा इस कंप्लीट वीडियो में। तो चले फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत के बताना है कि कितने राज्यों की सीमा कितने राज्य ऐसे हैं जो समुद्र वाली रेखा से हैं। जैसे आप अगर नीचे का पार्ट देखेंगे भारत का, तो यहाँ पे भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा है। तो भारत के जितने भी इधर वाले राज्य हैं ये सभी ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र के साथ लगती है। तो कितने राज्य हो गए, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 9 राज्य हैं जिनकी समुद्र से सीमा लगती है। अच्छा, राज्यों के नाम क्या क्या हैं एक बार देख लेते हैं। तो देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये तो हो गए राज्य। अगर केंद्र शासित प्रदेश का पूछा जाए तो यहाँ पे आपका देखो कौन कौन से हो गए, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दमन द्वीप। तो ये आपके हो गए केंद्र शासित प्रदेश। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी 9। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। अच्छा, अभी हमने डिसाइड करा, अभी हमने आंसर जाना कि 9 राज्यों की सीमा है भाई जो तटीय है। उनमें से सबसे बड़ी तटीय रेखा किसकी है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुजरात। सबसे बड़ी रेखा जो है वो तटीय रेखा आप कह लो गुजरात की है। अगर उसकी टोटल लंबाई की बात करते हैं तो 1214 किलोमीटर है टोटल तटीय रेखा की जो लंबाई है। अगला है देखो, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब सभी को पता होना चाहिए कि भारत का, अगर हम लोकेशन थोड़ा सा बना ले डायग्राम, ठीक है, इतना मतलब आपका ऐसे ही हमने डायग्राम बनाया है जस्ट समझाने के लिए। तो कर्क रेखा भारत के इधर से गुजर के जाती है, ओके। और कितने राज्यों से होकर गुजर के जाती है अगर हम बात करें, तो अभी हम बात करेंगे। पहले यहाँ पे पूछा है कि कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, लेकिन यूपी से राज्य से होकर नहीं गुजरती। अब बात करते हैं कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये बताइए। तो एक क्वेश्चन बन सकता है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राज्यों के नाम देखिए कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों से होकर जो कर्क रेखा है आपकी गुजरती है। तो आप सारे राज्यों को याद कर लें। अगर इस पे कोई भी क्वेश्चन आपका बने कि कौन से राज्य से नहीं गुजरती, कौन से राज्य से गुजरती है, या टोटल कितने राज्यों से गुजरती है, तो आप लोग सारे इसमें कवर अप कर लोगे। इसके बाद है, कौन सी अक्षांश रेखा ऐसी है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। देखो अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं, जो आपकी इस तरीके से होती हैं। हाँ, हमारी पृथ्वी पर जो भी इस तरीके की इमेजिनरी लाइंस होती हैं उनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। तो भारत से होकर गुजरती है कौन सी रेखा, कर्क रेखा। क्योंकि भारत जो है देखिए, अगर हम अपनी ग्लोब की बात करें, अर्थ की बात करें, तो अर्थ के बीच में से जाती है भूमध्य रेखा, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। और इक्वेटर के ऊपर होती है यहाँ पर 23.5 डिग्री पर आपकी कौन सी रेखा, कर्क रेखा। और कर्क रेखा ही भारत के मध्य में से होकर गुजरती है। टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इन सभी को आप एक रिलेट करके पढ़ोगे सारे क्वेश्चंस को, तो इजीली एग्जाम में आप लोग सॉल्व आउट कर सकते हो। आगे है देखो, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो अभी मैंने आपको ये आंसर करा। देखो क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है, तो आपका आंसर यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगा, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। क्वेश्चन एक तरीके से ये बन सकता है कि बताइए कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कौन कौन से आंसर हैं, उड़ीसा है, गुजरात है, राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है। तो देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि कर्क रेखा आपका उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो कर्क रेखा है वो उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। याद हो जाएगा, बिल्कुल सारे क्वेश्चन ऐसे ही आप लोगों के लिए बनेंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कितने कितने राज्यों से होकर गुजर रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत का वह राज्य बताना है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अच्छा, क्या जम्मू कश्मीर से गुजरती है, बताइए आप, क्या गुजरती है, नहीं गुजरती भाई। हिमाचल प्रदेश से क्या गुजरती है कर्क रेखा, कर्क रेखा हिमाचल प्रदेश से भी नहीं गुजरती है। उसके बाद देखो, क्या बिहार से नहीं, झारखंड से गुजरती है। अच्छा,
अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही हो तो मैं आपके को उसकी एक ट्रिक भी बता देती हूँ कि कैसे आप याद कर सकते हो। देखो आप इसको याद कर सकते हो, मित्र पर गम छा झार, ठीक है। ये इसकी ट्रिक है जिससे आप इजीली याद कर सकते हो कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। देखो मी से हमारा क्या हो जाएगा, मी से आपका हो गया मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, उसके बाद र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो मित्र परगम छा झार ये आपकी ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हो सारे के सारे राज्य। अच्छा, अगला क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? क्योंकि देखिए उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु और ये सारे बिंदु हमें पता होनी चाहिए, लेकिन हमें दक्षिणी बिंदु कहाँ है? तो दक्षिणी बिंदु अगर लोकेशन की बात करें तो नीचे का बिंदु हमारा कौन सा है सबसे? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और अगर ये भी पूछा जाए आपका कि बताइए इंदिरा पॉइंट की लोकेशन कहाँ पे है, देखो तो अगर हम इंदिरा पॉइंट की लोकेशन की बात करते हैं तो ये निकोबार द्वीप समूह में है। पहले इसको पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था। तो ये आपको जितने भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ आप लोग इसको या तो नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन आंसर तो वही रहेगा ना, दक्षिण सबसे दूरस्थ स्थल। क्योंकि देखिए जो ये इंदिरा पॉइंट है ना, आपको पता है कि जो निकोबार हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है वो थोड़ा सा अलग है इंडिया से, थोड़ा सा दूरस्थ स्थल में भी आपका आ जाता है। तो यहाँ पे आंसर ही क्या हो जाएगा आपका? इंदिरा पॉइंट आंसर हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट में ध्यान रखो एक बात इसकी कि यहाँ पे एक प्रकाश स्तंभ है, एक लाइट आप कह सकते हो पोल है जिसका उद्घाटन किया गया था 30 अप्रैल 1972 को। और इसी का जो ये जो दक्षिणतम बिंदु है ना, जिसे हम इंदिरा पॉइंट कह रहे हैं, इसका नाम भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नाम पर रखा गया। तो ये कि क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि बताइए किसके नाम पर इंदिरा पॉइंट का नाम रखा गया, तो आप लोग इसे ध्यान रखो। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है कि इंदिरा पॉइंट को किस और नाम से जानते हैं, तो हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए पार्सन पॉइंट, लाहिन चिंग, पिग्मेलियन पॉइंट या इनमें से, अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन जो आपका रहेगा वो मैं सही कर देती हूँ, ये ऑप्शन होगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। क्योंकि पार्सन पॉइंट भी इसको कहते हैं, लाहिन चिन भी इसको कहा जाता है, कई अदर लैंग्वेजेस में भी देखो नए नए नाम आपको पता है, और पिग्मेलियन पॉइंट भी इसको कहा जाता है। तो इनमें से सभी यानी ये सभी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप छोटी सी आप इसको सही करिएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ये सभी करेक्ट आंसर। अगला है कौन सा स्थान है जो भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? अच्छा मैंने आपको बताया कि भूमध्य रेखा भाई बिल्कुल अर्थ के बीचों बीच में से जाती है। हमारा जो इंडिया है वो भूमध्य रेखा से ऊपर इधर की तरफ इंडिया की लोकेशन है। तो जो सबसे पॉइंट आता है पास में तो भाई वो नीचे वाला ही पॉइंट होगा। तो नीचे जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा हो गया? आपका इंदिरा पॉइंट हो गया। तो देखो क्वेश्चन का आंसर वही रहा लेकिन तरीका आपका चेंज हो गया आंसर को करने का। ओके, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? अब हमें बताना है कि जो उत्तरी भाग है, अभी तो हम दक्षिण भाग की बात कर रहे थे, सो उत्तरी भाग की बात करते हैं तो ये है इंदिरा कौल। ठीक है, सबसे उत्तर में कौन सा पॉइंट है? इंदिरा कौल, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है देखो भारत का दक्षिणतम स्थान जो इंदिरा पॉइंट है वो निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है? तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कहाँ पे स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है भारत का जो दक्षिणतम स्थान है। इसके बाद है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो भाई यहाँ पे हमें बताना है कि जो रामेश्वरम द्वीप है उसको भारत की मुख्य भूमि से कौन अलग करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पंबन चैनल। देखो जितने भी चैनल हैं, चाहे 10 डिग्री चैनल हो, चाहे आपका पूरे वर्ल्ड की बात, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे तभी टॉपिक भी आएगा, डोंट वरी, ये सब आपको याद होने चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है देखो आदम का पुल यानी एडम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य में है? तो एडम्स ब्रिज की बात करते हैं तो ये भारत और श्रीलंका इन दो देशों के मध्य में है। और आपने राम जी की स्टोरी सुनी है भाई, रामायण के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो जो आदम सेतु कह ले इसको, या फिर आदम या फिर इसे राम सेतु के नाम से भी जानते हैं, रामपुर के भी नाम से जानते हैं इसे भगवान के जो भक्त हैं हनुमान जी, उनकी वानर सेना के द्वारा बनाया गया था। जिसको आप करते हो ना कि राम जी पार करके लंका गए थे, तो वही पुल को क्या बोला गया है? आदम का पुल बोला गया है, जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य में है।
अगला है निम्न द्वीप के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। सिंपल सी बात यहाँ पे आपको पूछी गई है कि जो 10 डिग्री चैनल है वो किन दो द्वीपों को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो ये अंडमान और निकोबार के बीच में है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि 10 डिग्री जो जल संधि है वो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो छोटा अंडमान है, क्योंकि अंडमान में भी देखो छोटा अंडमान हो गया, मध्य अंडमान हो गया, इस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। इसकी चौड़ाई अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें, ऊपर से नीचे तक की बात करें तो इसकी चौड़ाई है 150 किलोमीटर, और अगर हम पूर्व से पश्चिम की इसके लंबाई की बात करें तो ये 10 किलोमीटर लंबा है। क्लियर हो गया, ध्यान रखिएगा। अगला है डंकन पास किसके बीच में स्थित है। तो डंकन पास की बात करते हैं तो देखो डंकन पास जो दक्षिणी अंडमान है और जो छोटा अंडमान है इसके बीच में स्थित है। ओके, याद हो जाएगा बिल्कुल डंकन पास कहाँ पे है। श्रीलंका को भारत से पृथक करता है, भाई कौन सा चैनल है या कोई जल संधि है जो श्रीलंका को भारत से पृथक करते हैं। और कई बार ये क्वेश्चन गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है, और इसका नाम क्या है, पाक जल संधि। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन नहीं, ये भारत और श्रीलंका को पृथक करता है पाक जल संधि। ओके, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा, देखो ये तो जल संधि थी, लेकिन भारत और चीन के बीच में हम एक सीमा भी की भी बात होती है, जैसे भारत और चीन के बीच में पूछ लेते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में पूछ लेते हैं। तो जो भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा है उसको बोला जाता है मैकमोहन रेखा। ओके, और मैकमोहन रेखा की बात करते हैं तो इसे सन हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है 21, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब वही होगा कि हमारी जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, सबसे ज़्यादा सीमा कौन से देश के साथ लगती है। तो देखिए आपने देखा बांग्लादेश बहुत ज़्यादा पार्ट के साथ इसकी सीमा लगती है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात होती है तो एक बार ये देख लेते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे टोटल आपके पड़ोसी देश। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत किस देश के साथ बनाता है। अभी तक तो हमने बात करी कि सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है, और सबसे छोटी सीमा लगती है भूटान के साथ। ओके, तो ये आपको दोनों क्वेश्चन इस तरीके से ध्यान रखने हैं। इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। तो बताना है कि भारत को हम विभाजित तो करते हैं, लेकिन इसकी जो भौतिक प्रदेश हैं वो उनको हम किस किस पार्ट में विभाजित करते हैं। तो देखो भारत को उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश और सागर तटीय, इन 4 में इसको भौतिकी यानी फिजिकल तौर पर इसको डिवाइड किया गया है। अगला है भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग जो है वो प्राचीनतम है। मतलब अभी मैंने आपको जो पार्ट बताए हैं उसमें सबसे पुराना विभाग कौन सा है। तो देखिए जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, वो सबसे भारत के जो है वो प्राचीनतम भू आकृतिक विभाग हैं। इस तरीके से भी आप लोगों से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं। अगला है गारो खासी जयंतिया। भाई ये पहाड़ियों के बारे में आपने सुना होगा। आप लोग सोचे कि कौन सी राज्य में पहाड़ियाँ हैं, इसके बाद डिस्कस करेंगे इसका आंसर। पहाड़ियाँ जो हैं वो ये किसका भाग है। तो देखो ये जो पहाड़ियाँ हैं ना, इनको पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ कहा जाता है, तो ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का ही भाग है। और अगर हम ये बात करें तो कौन से राज्य में है, तो ये मेघालय राज्य में है। वहाँ पर की जो जनजातियाँ हैं गारो खासी, उन्हीं के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। भारत के 2 तट हैं आपके। अगर हम इस तरीके से बात करें भारत का नीचे का पॉइंट, तो ये हमारा भारत का पूर्वी तट हो गया, इधर के तट को बोला जाता है पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट का भाग कौन सा नहीं है ये पूछा है एग्जाम में, नहीं 100% पढ़ के आइएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। इसके बाद है भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। तो आपका अगर भारत का जो इधर का पूर्वी तट है, इधर ये इसको बोलते हैं हम पूर्वी तट, इसको कौन से नाम से जानते हैं, तो इसे बोलते हैं कोरोमंडल तट। एग्जाम में आप देखो उठा के
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, डोंट वरी, वो भी आगे कराए जाएंगे, पहले टॉपिक्स कंप्लीट कर लेते हैं। उनमें ये सारे क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, सब पूछे गए हैं, सब ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा क्षेत्र ऐसा है भारत का जिसको काला पानी के नाम से जानते थे। तो काला पानी की सज़ा आपने सुनी होगी, बड़ी डिफिकल्ट सज़ा होती थी भाई। और स्वतंत्रता से पूर्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, मतलब उस क्षेत्र को काला पानी के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप की अगर लोकेशन की बात करते हैं तो देखो, अगर हम भारत का थोड़ा सा मैप बना लूँ तो इधर की तरफ आपके बहुत छोटे से ना आइलैंड्स है, और ये आइलैंड्स ही आपके लक्षद्वीप कहलाते हैं। और इधर ही आपका क्या पड़ता है, अरब सागर पड़ता है। तो जो लक्षद्वीप समूह है वो कहाँ पे इसकी लोकेशन है, अरब सागर में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भारत और श्रीलंका के मध्य जो जल संधि है वो है पाक जल संधि। यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप भी है, हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था, रामेश्वरम द्वीप। ओके, याद रखिएगा, रामेश्वरम द्वीप किन दो देशों के मध्य है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, भारत और श्रीलंका के मध्य। अभी बात हो रही थी लक्षद्वीप, भाई अरब सागर में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप से मिलकर बना है। अब इसमें कितने द्वीप है ये पूछा गया है। तो लक्षद्वीप समूह में टोटल जो द्वीपों की संख्या है वो है 36। तो याद रखिएगा बिल्कुल, लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप हैं, 36। अच्छा, लक्षद्वीप की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 को। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवारत्ती, ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका है, दक्षिण गंगोत्री क्या है। तो जो दक्षिण गंगोत्री है इसको कहा जाता है अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। इसको दक्षिण गंगोत्री का नाम दिया गया है, तो बस आपको इतना इससे ध्यान रखना है। भारत में वर्तमान में किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, सफ़ेद पानी आप समझ रहे हो, इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, पूरा बर्फ़ ही बर्फ, पूरा सफ़ेद ही सफ़ेद रहता है। और वो कौन सा स्थान है भाई, वो सियाचिन वाली जगह है। सियाचिन ग्लेशियर आपने सुना होगा, तो वो जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ठंड होती है और पूरा आप ऐसा करो कि बर्फ़ की चादर से ढका होता है, तो उसे सफ़ेद पानी भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है उसे क्या कहते हैं। क्योंकि आपको पता है, अगर हम जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा बात बनाएं तो इधर का अगर हम बात करें तो ये चाइना ने इस हिस्से को कब्जा रखा। ये है भारत का हिस्सा, लेकिन चाइना से इस पे अपना कब्जा कर रखा, और इसी हिस्से को बोला जाता है अक्साई चीन। अक्साई चीन के नाम से ये हिस्सा जाना जाता है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल ये कौन सा है। तो भाई भारत का एकमात्र जो शीत मरुस्थल है वो अगर ऑप्शंस में बात करें तो लद्दाख यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखो, इन सभी में से कोई एक चीज़ आपकी जो है वो ट्रू होगी, तो हमें बताना है कि बताइए इनमें से कौन सा कथन सही होगा। पढ़ लेते हैं। यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। विषुवत रेखा आपकी भूमध्य रेखा है, उसके उत्तर में स्थित है। ये बात तो भाई बिल्कुल सही हो गई। इसकी लोकेशन अगर अक्षांश की बात करें तो आपको देखो ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट ध्यान रखना है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर इसका अक्षांश है। और देशांतर की बात करें तो ये इसकी लोकेशन है। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी सही हैं, क्योंकि सारे ही ऑप्शन यहाँ पर सही बोले गए हैं भारत के बारे में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में है। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में मैं ये सोचती हूँ कि सभी बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अगर हम अपनी भारत की लोकेशन की बात करते हैं तो हमें बताना है कि क्या ये उत्तर और पूर्वी में है, क्या ये दक्षिण और पूर्वी में। अच्छा, उत्तर पूर्वी कैसे बनेगा, आंसर बता देती हूँ। उत्तर और पूर्वी, पहली बात तो उत्तर में है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा से जब हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ये आपका उत्तर हो गया। और थोड़ा सा इसकी लोकेशन पूर्व की तरफ है, इधर की तरफ है। अगर हम पूरे ग्लोब की बात करते हैं तो थोड़ा सा पूर्व की तरफ इसकी लोकेशन आती है। तो एग्जैक्ट अगर लोकेशन पूछी जाए तो उत्तरी और पूर्वी, ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होगी भारत की। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो भाई बांग्लादेश से 3 तरफ से ऐसा कौन सा राज्य है जो घिरा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए क्या क्या है, मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल या फिर त्रिपुरा। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 3 तरफ से कौन सा राज्य घिरा हुआ है, उसका आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा।
ठीक है, तो त्रिपुरा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा जो है वो 3 तरफ से बांग्लादेश के द्वारा घिरा है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अब पूछा गया है डूरंट लाइन किन 2 देशों के मध्य में है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में कौन सी लाइन है? डूरंट लाइन है। याद हो जाएगी बिल्कुल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में। इसका नाम देखो, सर मार्टिमर ड्यूरेंट के नाम पे इसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखिए, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? अच्छा, 7 बहनों, इसको 7 सिस्टर्स कहा जाता है और 7 सिस्टर में जो है वो पश्चिम बंगाल नहीं आता है। ठीक है, अब 7 सिस्टर में कौन कौन से आते हैं देखो, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये कहलाई जाती हैं 7 सिस्टर्स। तो भाई ये थे आज के हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ऐसे ही हम लोग रेगुलर यहाँ पर एक एक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस MCQs को करते रहेंगे ताकि आपको स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। थैंक यू।